जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी में पूछे जाने वाले जीके मैथ रीजनिंग का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका इस सीरीज में से कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडार है? देखिए दोस्तों, जिस ऑप्शन से हमें जितनी जानकारी देना होगा हम जरूर देंगे, और अन्यथा आगे प्रश्न हम स्किप करेंगे। तो देखिए, झारखंड में सबसे अधिक कोयला का भंडार है, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग याद करिएगा, सबसे अधिक कोयला का भंडार हमारे झारखंड में है। देखिए यहाँ पे हमने ऑप्शन को इसी तरह सेट किया है। पहला नंबर पे हमारा है झारखंड, दूसरा नंबर पे है उड़ीसा, और तीसरा नंबर पे है छत्तीसगढ़, और चौथा नंबर पे है पश्चिम बंगाल। यानी भंडार के रूप में सबसे अधिक झारखंड पे है, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला है? तो दोस्तों, सबसे अधिक गेहूं उत्पादन में भारत का क्षेत्र जो है पंजाब और हरियाणा के मैदान, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा के मैदान। इस तरह आपसे पूछा जाए गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किनके उपलक्ष्य में? तो ये सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन के लिए मनाया जाता है विज्ञान दिवस। देखिए, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस आप लोग याद करिएगा, सुनिए ध्यान से। 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया महासागर दिवस। और 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। हमें इतनी भी जानकारी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, ठुमरी किस राज्य का एक लोक संगीत है? देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे। तो ठुमरी एक लोक संगीत है, वो हमारा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश से कहाँ से है ठुमरी, कहाँ इसका हुआ है विकास, तो बनारस, बनारस से है ठुमरी प्रसिद्ध हुआ है। यह एक प्रकार का लोक संगीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, भारत का मैकवाली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का मैकवाली चाणक्य यानी कौटिल्य को भारत का मैकवाली कहा जाता है। इसका दूसरा नाम चाणक्य है, कौटिल्य भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, योजना आयोग। तो दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ है, यानी इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1950। अब इसका नया नाम हो गया नीति आयोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे कब किस वर्ष किया गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देखिए, यहाँ पे 1951 में लिखा गया है। ये सबसे पूछा जाता है कि प्रथम आम चुनाव जब देश आज़ाद हुआ था, तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 नाम आता है, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो साथियों, भारत हमारा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो दोस्तों, लोकसभा देखिए, कुल तो पहले आप लोग जानिए, जब देश आज़ाद हुआ था और हमारा संविधान बना था, तो उस समय टोटल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, इस समय 444 से अधिक हो गए हैं, यानी अनुच्छेद बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे संशोधन होता है। तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 20 भाग था, ध्यान दीजिएगा। तो इस समय 12 अनुसूची है और 22 भाग हो चुका है। 22 भाग ही ध्यान दीजिएगा उस समय था, यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग थे। तो आपसे पूछा गया है प्रत्येक अनुच्छेद का कोई ना कोई महत्व है। तो लोकसभा जो संसद जो हमारा होता है, संसद ध्यान दीजिएगा, संसद किससे किससे मिलकर बना है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तीनों लोगों से मिलकर संसद हमारा बना है। तो देखिए, लोकसभा के बारे में किसमें बताया गया है, तो आप लोग याद करेगा, एक ट्रिक है सरला। सरला यानी 100 से सांसद, ये 79 में है, सांसद के बारे में चर्चा है।
उसके बाद र यानी राज्यसभा यानी हमारा 80 और ला यानी 81। तो देखिए लोकसभा के बारे में बात किया गया, लोकसभा यानी 81 अनुच्छेद में हमारा वर्णित है। याद करेगा तीनों संसद जो हमारा लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद के बारे में जो चर्चा किया है 79, 80, 81 से। अगला क्वेश्चन होगा 9 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जो आप ग्रामीण बैंक की पेपर होगा जो अभी हाल ही में बैंक के एग्जाम लगने वाले हैं, IBPS भी बैंक का निकाला है जो, तो वो पूछा जाता है बैंक के एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ है? तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हमारा 1975 में हुआ, यानी प्रत्येक राज्य में देखेंगे कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरूर होता है। तो इसका हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, आप लोग याद करेगा 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ है। 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ है, हमने आपको बताया है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 1955 में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ है। स्टेट बैंक का ही पुराना नाम था इंपीरियल बैंक, जिसे पहले हम लोग इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। इंपीरियल बैंक 3-4 बैंकों से मिलकर बना था, उसके बाद राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक अपने आप में खुद एक बैंक बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रबी का फसल नहीं है? तो जो लोग रबी खरीफ की फसल ध्यान से अच्छे से पढ़े होंगे जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों रबी का फसल सबसे पहले ध्यान दीजिए, रबी का फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले रबी की फसल में कौन कौन होते हैं, तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, यानी गेहूं के साथ जो जो फसल बोए जाते हैं वो हमारा रबी की फसल होते हैं। गेहूं, चना, जौ, सरसों, तिलहन जो भी होते हैं ये हमारे रबी की फसल है। तो दिख रहा होगा ये तीनों जो है रबी के फसल है। और इसमें कपास यानी कपास जो है रबी का फसल नहीं है, हमारा आंसर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपास जो है वो खरीफ का फसल है। देखिए खरीफ का फसल जो है बरसात जैसे ही चालू होता है, जैसे इस समय अभी चालू होने वाला है, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। आप लोग बताइएगा एक जायद की फसल होती है, तो देखिए खरीफ और रबी दोनों के बीच के मध्य के अंतराल में बोया जाता है जायद की फसल। तो आप लोग बताएं जायद फसल बोने का सही समय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें। अगला प्रश्न होगा 11 नंबर, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों भारत में जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना सबसे पहले दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। आप लोग जरूर खोजकर गूगल सर्च करके बताइएगा इसकी स्थापना दार्जिलिंग में किस वर्ष की गई थी। सबसे पहली है विद्युत शक्ति गृह। अगला प्रश्न होगा हमारा 12 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसे हम लोग इंग्लिश में बार्क लिखते हैं, बार्क, BARC, बार्क, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हमारा मुंबई में स्थित है, यानी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही गाने का समय 65 सेकेंड। राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर है और इसका सही गाने का समय है 52 सेकेंड। एक और गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने गाया? तो मोहम्मद इकबाल, आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोल्डन जो गेट ब्रिज है वो हमारा अमेरिका यानी सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, यानी 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा झूलती हुई मीनार किस देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा झूलती हुई मीनार किस देश में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नहीं है आपको बताना है। देखिए यानी 3 इस जगह होगा और 1 जगह नहीं होगा, ऑप्शन ऐसा ही सेट किया गया है। तो गोवा इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। कर्नाटक में है, देखिए कैगा परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र कैगा कर्नाटक में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नरौरा, काफ़ी चर्चित है ये, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र उत्तर प्रदेश में है। और राजस्थान में रावत भाटा आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर,
महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया गया था महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। देखिए सरदार पटेल भाई यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन सी में, इनके जन्म दिवस के रूप में एकता दिवस मनाया जाता है, यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा 31 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की है, जो हमारे भारत के गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। और सरोजिनी नायडू, आप लोग याद करिएगा, भारत का कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, और भारत का स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा हमारा 17 नंबर, मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से 1980 में नवाजा दिया गया था, 1980, आप लोग याद करिएगा, यानी हमारा आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न में मिला है। तो 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला है, आप लोग याद करिएगा, दोनों एक साल बाद तुरंत भारत रत्न मिल गया था इनको। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ है। सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है, जो भारत के पहले शिक्षक थे, वो याद करेगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री किसको मिला है भारत रत्न, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और सबसे पहले महिला में पाने वाली भारत रत्न, वो इंदिरा गांधी को कब मिला है, तो 1971, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, भारत के किस राज्य में पहले पंचायती राज की व्यवस्था शुरू हुई? सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था किस राज्य में शुरू हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959, याद करेगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में शुरू हुआ था, याद करिएगा, पंचायती राज की व्यवस्था सबसे पहले नागौर जिला में। अगला प्रश्न होगा 19 नंबर, भूदान आंदोलन से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? भूदान आंदोलन, तो दोस्तों भूदान आंदोलन का नाम विनोबा भावे, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, आप लोग याद करिएगा, भूदान आंदोलन। देखिए मेधा पाटकर का नाम जुड़ा है नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी जो है इसके बारे में रक्षा के लिए नर्मदा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सुंदर लाल बहुगुणा, इनका भी नाम बहुत चर्चा में रहता है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, सुंदर लाल बहुगुणा। अमृता देवी पुरस्कार, ये भी संबंधित है। अमृता देवी एक महिला थी राजस्थान की, जो खेजड़ी के पेड़ के काटने के लिए इनके घर के काफ़ी लोग एक साथ मारे गए थे। तो आप लोग याद करिएगा, चारों लोग नाम जुड़ा हुआ है, किससे किससे हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, जय संहिता किस ग्रंथ का एक नाम है? तो दोस्तों जय संहिता महाभारत को कहा जाता है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, महाभारत। आप लोग बताएं महाभारत के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर, ऋग्वेद में किस देवता को युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता का दर्जा दिया गया है? यानी सबसे प्रसिद्ध देवता कौन थे ऋग्वेद में बताया गया है, उनकी चर्चा किया गया है, जो युद्ध का देवता माना जाता था, नेता माना जाता था, और वर्षा का भी देवता माना जाता था, तो है हमारे इंद्र भगवान, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 22 नंबर, किस प्रकार की चट्टान में पेट्रोलियम तथा कोयला पाया जाता है? देखिए मैथ और रीजनिंग दोनों ही इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, जीके का भी चल रहा है। तो दोस्तों पेट्रोलियम और कोयला जो है हमारे अवसादी चट्टान में पाया जाता है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा, आप लोग याद करेगा, अवसादी चट्टान। देखिए अग्नेय चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि जो है पेट्रोलियम जो है किस विधि से सुरक्षित किया जाता है, यानी शुद्ध किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोलियम तुरंत निकाल लिया जाता है खानों से, उसको निकाला जाता है, तो किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 14 नंबर देखिए, सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर किस दिन होती है? तो दोस्तों न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है, इसे कहा जाता है उपसौर, याद करिएगा आप लोग,
उपसौर पूछा जाए, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, उपसौर की घटना किस दिन घटती है, तो हमारा 3 जनवरी। अपसौर जो सबसे अधिक दूरी पर होगी, अपसौर कहा जाता है 4 जुलाई को। आप लोग याद करेगा दोनों ही क्वेश्चन को, अपसौर की घटना 4 जुलाई को और उपसौर की घटना 3 जनवरी को। दक्षिण ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर, और उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन हमारा 21 जून। आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित थे। तो आप सभी लोगों को पता होगा मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का खोज किया था, लेकिन वो लोहा से अपरिचित थे, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। भाग 3 में ही अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न होगा 26 नंबर, सबसे पहले जीआई टैग किस फसल को मिला था। अब तो जीआई टैग काफ़ी फसलों को दिया जा रहा है, आप लोग याद करते करते थक जाएंगे जीआई टैग कितने लोगों को मिल गया है, कितनी फसल को। यानी जीआई टैग वैसे वस्तु उत्पादन को मिलता है जो किसी क्षेत्र में यानी एरिया में सबसे अधिक उत्पादन होता है और उसका एक महत्वपूर्ण होता है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, यानी उत्पादन होता है जहाँ पे सबसे अधिक। तो सबसे पहले जीआई टैग मिला था चाय, दार्जिलिंग की चाय को मिला था, कब, तो 2004 में। आप लोग याद करिएगा। आप लोग बताएं जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। 27 नंबर, जी का मान बताना है खाली स्थान के साथ घटता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, जी का मान जो है ऊंचाई के साथ घटता है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 28 नंबर, मिश्र धातु सोल्डर किसका एक घटक है। जो सोल्डर होता है किसका एक घटक है, यानी मिश्र बना है, मिश्र दो लोग से मिलकर बना है मिश्र धातु। तो दोस्तों सीसा एवं टीन, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा, सीसा एवं टीन, पीबी और एसएन। आप लोग याद करिएगा, सीसा का संकेत पूछा जाए तो पीबी होता है और टीन का एसएन होता है। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर, एक थैले में 90 रुपये है, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3 और 5 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले लिखिए 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, ये सारे प्रकार के सिक्के हैं। ये सिक्कों का जो मूल्य है ये बताया गया है। अब मूल्य क्या क्या है, 2, 3 और 5। या तो आप पैसा में सारे को कन्वर्ट करिए या तो आप रुपया में कन्वर्ट करिए। चलिए हम इसको पैसा में ही कन्वर्ट करते हैं। 50 गुना के 100, यानी 50 पैसा का सिक्का 2 गो रहेगा तो कितना होगा, इसको गुणा कर लीजिए, 100 पैसा। 25 पैसा का सिक्का 3 गो रहेगा तो 25 3 75, और 10 पैसा का सिक्का 50 गो रहेगा तो 10 5 50। सारे को जोड़ लीजिए, 100 और 50 50, यानी हमारा हो जाएगा 225। टोटल हो गया है 225 पैसा, सारे को मिला है। और ये वास्तव में कितने रुपये हैं, टोटल 90 रुपये थे। देखिए मिस्टेक हुआ है क्या लिखने में, ठीक है 90 रुपया दिया है, कोई बात नहीं। यानी 225 पैसा हमारा इधर हो गया और टोटल 90 रुपया है। इसको डायरेक्ट भाग नहीं दिया जाएगा, इसको भी पैसा में पहले बदल लीजिए, यानी 90 में 100 से गुणा कर लीजिए। अब कटाते हैं, यानी 90 गुणते 100 बटा में 225, कटाइए 25, 225 15 से कटेगा, 15 छका 90, फिर 3 से कटा देते हैं, 3 5 15, 3 दूना के 6, 5 से कटा दीजिए 20 और 20 दूना के 40, एक का वैल्यू आ गया हमारा 40। अब किसका पूछा है, 25 पैसा। तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या था, तो 3, तो 40 में 3 का गुणा कर दीजिए, 40 गुणते 3, 4 3 12, यानी 120 गो सिक्का हमारा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता कि 50 पैसा के सिक्के हैं तो 40 दूना 80, 25 पैसा के 120 और 10 पैसा के 4 5 200, यानी इतने प्रकार के प्रत्येक प्रकार के सिक्के थे। जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो को पीछे करेगा और देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो इसको लगाएंगे, देखिए
कोई राशि 5 वर्ष में, इधर लिखेंगे वर्ष, 5 वर्ष में हो जा रही है 2 गुना। ठीक है, 2 गुना, आप लोग याद करिएगा इसको, 2 गुना। तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, यानी 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। तो सबसे पहले ये जो 2 है और ये 8 है, इसको 2 के जैसा ही 8 को बनाइए। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 को 2 पे घात 3, देखिए घात के रूप में 8 को लिख दिए, 2 पे घात 3। बेस दोनों का बराबर हो गया है, कट जाएगा, और ये 3 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी 5×3 = 15 वर्ष हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि 630 का 17% बराबर x का 35% है तो x का मान बताएं। लगाते हैं 630 गुणते 17 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, बराबर x का 35% के लिए नीचे 100, बराबर में है, बराबर बराबर दोनों नीचे नीचे कर सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, 100 से 100 और कटाइए। 630 है तो कटाइए 7 से, 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63। ठीक है, और कटाते हैं, 5 से कटा दीजिए इसको, 18 × 5 = 90, यानी 18 में 17 का गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 18 में 17 का गुणा कर दीजिए, 8 × 7 = 56 को 6 = 5, 7 × 1 = 7 × 5 = 12 और 18 आ जाएगा, ये इसको जोड़ दीजिए, 6 8 2 10, 1 2 1 3, 306 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 306। अगला प्रश्न होगा 32 नंबर, राम और श्याम की आय का अनुपात 2:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक 1000 रुपये बचाते हैं, तो राम की आय बताएं। तो देखिए इसको लगाएंगे सबसे पहले 2x, इसको 2 विधि से हम लोग लगा सकते हैं, ट्रिक से लगाते हैं। 2:3 है और 3:5 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वृद्धि कितने का हुआ है, 3 से इधर बढ़ा है 2 और 2 से इधर बढ़ा है 1, यानी वृद्धि समान का नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि समान करेंगे। तो वृद्धि कैसे समान करते हैं, देखिए 2:3 और 3:5। सबसे पहले ऊपर का अंतर लीजिए, 2 और 3 का अंतर 1 और 3 5 का अंतर 2 हो जाएगा। इस अंतर का ऊपर में गुणा कर दीजिए, यानी 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, इसका गुणा कर दीजिए अब 1 का इसमें नीचे वाले में 3 और 5। अब अंतर देखेंगे तो समान अंतर आ गया होगा, इधर भी 1 का और इधर भी 1 का, यही एक अंतर बराबर 1000 रुपया है। अगर यहाँ पे 2 बराबर 1000 आता तो पहले 1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लेकिन 1 बराबर 1000 है, भाग देंगे 1000 में तो 1000 होगा, यानी 1000 हमारा 1 का वैल्यू आ गया है। अब पूछा किसके बारे में, तो राम का अनुपात। तो देखिए राम का हमारा अनुपात क्या था, 2 था, तो राम में गुणा कर दीजिए, तो 2000, इसका हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में तो है नहीं, 2000 आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा 33 नंबर, 15 संख्याओं का औसत 12 है, यदि एक संख्या 60 शामिल कर ली जाए तब नया औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आप औसत का सूत्र याद करिए, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो हम लोग 15 संख्याओं का औसत 12 दिया है, तो सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। योग निकालेंगे, गुणा कर देते हैं 15 में 12 का, 15 × 12 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। अब एक और संख्या शामिल कर लीजिए, इसमें कितना शामिल करना है, तो 60 शामिल कर लीजिए, 60 शामिल कर लीजिए, तो अब कितना हो जाएगा 240। अब फिर पूछा है औसत अब क्या होगा, नया औसत, तो 240 अब योग हो गया है। अब संख्या कितना हो गया है, पहले 15 था, अब संख्या हो गया 16, 16 से भाग दीजिए, अब औसत आपको फिर सामने होगा। 4 से कटाइए, 4 चौके 16, 4 से कटाइए, 4 छक्का 24, फिर 4 से कटा दीजिए 15, यानी 15 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न होगा 34 नंबर, निम्न गुणनफल इतना आपको दिया गया 246, 94, 23, 68, 84, 19, 22 और 225 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम इस सभी को तो गुणा नहीं करेंगे, इसका फर्स्ट अंक को सब में गुणा करते हैं, यानी देखिए 6 से 3 में गुणा कर दीजिए, 6 × 18, यहाँ पे हमें इकाई अंक मिल गया,
यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 6 से 3 में गुणा करेंगे इसका 36 18, फिर इस 8 का लेते हैं और 4 में गुणा करिए 8 चौके 32, फिर इस 2 का लेते हैं इसमें गुणा करिए 2 दूना के 4, और फिर 4 का इसमें 5 में गुणा कर दीजिए 5 चौके 20, यानी इकाई अंक इसका निकल के क्या आ गया हमारा 0। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी कितना भी गुणा कर लीजिए, अगर 5 और 2 मिल जाते हैं तो आपका समझिए इकाई अंक 0 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है भाग और सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है जोड़, तो आपको बताना है इसका मान। तो सबसे पहले हम लोग मान रखते हैं। तो देखिए 28, ए का मान क्या है हमारा, ए का अर्थ है घटाना, फिर उसके बाद 80, बी का अर्थ है हमारा भाग 16, सी का अर्थ है गुणा 5 और डी का अर्थ है जोड़ 21। अब बोर्ड ऑफ मास के नियम से करिए। बोर्ड ऑफ मास में सबसे पहले भाग गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो देखिए सबसे पहले 28 माइनस 80 में 16 से भाग देंगे, 16 5 80 गुणते 5 प्लस 21। अब फिर गुणा कर लीजिए 28 माइनस 50 25 प्लस 21। तो सबसे पहले जोड़ेंगे, तो 28 और 25 पहले जोड़ लीजिए, 28 और 21, 25 नहीं 8 1 9 और 2 2 4, यानी 49 में 25 घटा दीजिए, 49 में 25 घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी 24 हमारा ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 36 नंबर, विषम का पता लगाना यानी भिन्न का पता लगाना है। देखिए ऑप्शन देखिए ध्यान से, अंजीर, ब्लैकबेरी, टमाटर और खजूर। तो भिन्न का पता लगाना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए टमाटर इसमें अलग हो जाएगा, टमाटर एक प्रकार का सब्जी है और बाकी सब फल यानी सूखे जो ड्राई फूड है, अंजीर, ब्लैकबेरी और खजूर। अगला क्वेश्चन होगा 37 नंबर, सीरीज है यह 5 15 35 75 क्वेश्चन मार्क और 315। तो वीडियो को रोकिए और समझिए कैसे सीरीज चला है, नहीं तो हम बताएंगे फिर। तो देखिए यह सीरीज कैसे चला है। शुरू में तो देखने में लग रहा है 5 3 15, 3 का गुणा किया, लेकिन फिर 15 3 45 होना चाहिए तो 35 लिखा है, ऐसा है नहीं। तो ऐसे इसमें हुआ है, देखिए ध्यान से, 5 में 2 का गुणा करिए और 5 जोड़ दीजिए, यानी हर जो संख्या है उसको दोगुना करिए और उसमें 5 जोड़ दीजिए, यानी 5 से 5 दूना के 10 5 15, 15 दूना के 30 5 35, 35 दूना के 70 5 75। तो आप भी 75 दूना के 150 और उसमें 5 जोड़ दीजिए, तो हमारा ये हो जाएगा 155, यानी बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी सीरीज देख लीजिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 155 का 2 गुना करिए और 5 जोड़ दीजिए, देखने 315 आ रहा है कि नहीं। 5 दूना के 10, 5 दूना 10 1 11 और 2 1 2 1 3 और इसमें 5 जोड़ दीजिए 315, यानी हमारा सीरीज बिल्कुल सही है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 38 नंबर, 10 मार्च को सोमवार है, तो इसी वर्ष 5 मई को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 10 मार्च को सोमवार है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 31 का महीना होता है मार्च, तो जब उसमें से आप 10 दिन बिता लिए हैं तो बाकी दिन कितना बचा है इसमें, तो 21 दिन बचा है। ठीक है, 21 दिन हम इसमें का ले लेते हैं। फिर उसके बाद मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, तो अप्रैल, अप्रैल का ले लीजिए, अप्रैल होता है 30 दिन का, प्लस मई में बताना है डायरेक्ट 5 को, सबको जोड़िए और 7 से भाग दीजिए। तो देखिए 30 5 35, 35 और 21 जोड़ लीजिए, 5 1 6 3 2 5 56, 56 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 8 56, कुछ नहीं बचा है यानी शेषफल 0 बचा है, यानी हमारा 0, यानी इसमें 0 जोड़ दीजिए, तो सोमवार को दिन 0 जोड़ेंगे तो सोमवार प्राप्त होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोमवार। अगला प्रश्न होगा 39 नंबर, असमान का पता लगाएं। तो असमान का पता सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए 216 ये भी किसी का घन दिया गया, 343 ये भी घन है,
125 ये भी घन है, 5 का घन है, 7 का घन है, 6 का घन है, और 256 जो है ये 16 का वर्ग है। कितना है? 16 का वर्ग 256 है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 16 का वर्ग 256 है, बाकी सब घन दिया गया है। अगला प्रश्न 40 नंबर, सही विकल्प का चयन करें। जैसे कार का संबंध है गैराज से, तो उसी प्रकार कपड़े का संबंध किससे होगा? तो कार का संबंध गैराज से, यानी कार को गैराज में रखते हैं, तो कपड़े को हम लोग अलमारी में रखेंगे, यानी 40 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा अलमारी। हैंगर नहीं, हैंगर पे टांगे जाते हैं कपड़े, रखने की बात किया गया है। 41 नंबर, एक कतार में अमित दोनों छोर से 20वें स्थान पे है, तो कतार में कुल कितने लड़के खड़े हैं? देखिए रैंकिंग से है ये क्वेश्चन। तो दोनों छोर से अमित को 20 स्थान पे है, तो एक ही आदमी को दोनों छोर से गिन लिया गया है, तो 20 दोनों छोर से 20वें स्थान पे है, तो 20 कितना हो जाएगा हमारा? 40, और 40 में से एक कम कर लीजिए, यानी सीरीज में यानी खड़े कितने हैं? तो 39 विद्यार्थी खड़े हैं, 39 बच्चे खड़े हैं, यानी हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों छोर से गिनने पे 20वां स्थान आ रहा है, तो 20 हमारा 40, एक कम कर दीजिए, यानी 39 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 42 नंबर देखिए, 3 एक प्रकार से समान है, भिन्न का पता लगाना है। तो 3 एक प्रकार से समान है, कैसे? देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, स्पीकर। तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर और कीबोर्ड ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट कंप्यूटर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे, इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। तो इसमें अलग हो जाएगा हमारा स्पीकर। अगला प्रश्न होगा 43 नंबर, श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको ABCD का क्रमांक याद होना चाहिए, यानी डी का नंबर पे आता है, बी का नंबर पे आता है और ए का नंबर पे आता है। तो देखिए सीरीज को पकड़ते हैं, डी यानी 4, बी का हमारा होता है 2, 1, उसके बाद ये 10, 8, 7, 16, 14 और ये 13। कैसे बढ़ा है? 4 से 10 यानी 6 बढ़ा है, 10 से 6 16 बढ़ा है, यानी हम भी इसमें 6 का सीरीज बढ़ा देंगे। तो 16 में 6 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 22। 22 का क्या होता है? भी, यानी भी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 2 से 8 हुआ है, यानी 6 बढ़ा है, फिर 8 से 6, यानी 6 का सीरीज चला है, सिंपल सा है। आप इसमें 6 जोड़ लीजिए, अगला सीरीज आपको पता चल जाएगा। तो 16 में 6 जोड़ेंगे 22 यानी भी, 14 में 6 जोड़ लीजिए हो जाएगा हमारा 20, 20 का मतलब टी, यम में 6 जोड़ लीजिए यानी 13 में 6 जोड़ लीजिए 19 यानी यस। VTS कहाँ लिखा है? यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, ये शब्द दिया गया है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसी से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी 4 में से 3 तो बन जाएंगे लेकिन एक शब्द नहीं बन सकता है, कौन? तो देखेंगे आप लोग, सीरीज चेक करिएगा तो इसमें आपको दिख रहा होगा MIL जो भी है सब में, देखिए सब में, तो इसमें टी हमारा, क्योंकि टी इस सीरीज में देखिए कहीं में नहीं, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है और बाकी जो है बनाया जा सकता है। सबको आप चेक करेंगे तो ये बन सकता है और ये नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 8 संबंधे 72, 6 संबंधे 42, तो 9 संबंधे क्वेश्चन मार्क। जिस तरह अगर आप 8 से 72 में संबंध पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं, 6 से 42 में संबंध समझ पाते हैं, तो उसी तरह आप उसमें 9 का संबंध भी दर्शा दीजिए। तो देखिए 8 से 72 हुआ, यानी 8 में 1 जोड़कर उसका गुणा कर दीजिए। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 8 72। उसी तरह 6 में 1 जोड़ेंगे 7 7 6 का 42। उसी तरह 9 में आप 1 जोड़ दीजिए 10, 10 9 90, यानी हमारा आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90। 46 नंबर देखिए, लुप्त संख्या का ज्ञान करें। लुप्त संख्या, तो 47 से 49 हुआ है, 2 बढ़ा है। 49 से 53 हुआ है, 4 बढ़ा है। 53 से 61 हुआ है, 8 बढ़ा है।
फिर 61 से 77 हुआ है, 16 बढ़ा है, यानी उसका 2 गुना करते हैं। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो आप 16 दूना के 32 बढ़ा दीजिए, यानी 77 में आप 32 जोड़ देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 32। 7 दूना 9 और 7 3 10, यानी 109 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न 47 नंबर, तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। फसल कटाई के बाद पोंगल मनाया जाता है, यानी 47 नंबर क्वेश्चन का हमारा डी बिल्कुल सही आंसर होगा, डी पोंगल। विशु जो है केरल में मनाया जाता है, केरल आप लोग याद करेगा, केरल। मकर संक्रांति हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में मनाया जाता है। बिहू असम का त्यौहार है, सारे फसल का ही त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार ट्रिक करिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा जाए तो गोवा, सॉरी सिक्किम। और सबसे छोटा राज्य हमारा है गोवा, छोटा राज्य आप लोग याद करिएगा, सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी। अगला प्रश्न 49 नंबर, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? देखिए नाबार्ड बैंक की स्थापना अभी हमने आपको बताया 12 जुलाई 1982 को हुआ है, 1982 में नाबार्ड। तो इसकी स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और आपके लिए क्विज रहेगा, तो आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिएगा और आपका कितना स्कोर रहता है जरूर बताने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में आती है? अपना सही आंसर जरूर डालें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।